रोड लखनऊ। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है उमंग चौरसिया, बाल निकुंज इंटर कॉलेज मुहिबुल्लापुर। तृतीय स्थान प्राप्त किया है रिया मौर्य, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलियाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसी क्रम में मैं बहुत ही आदर के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। संविधान दिवस पर आयोजित आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, संसदीय कार्य और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री धर्मपाल सिंह जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगीगण, मंच पर उपस्थित और पूरे सभागार में उपस्थित हमारे सभी अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग तबके से उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, आज भारत के संविधान को अंगीकृत किए जाने की अमृत महोत्सव का समारोह है। 2015 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करती है। मैं सर्वप्रथम इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को इस अमृत महोत्सव वर्ष पर, जो संविधान के 75 वर्ष यानी संविधान के निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हुए थे, और आज संविधान दिवस की भी हृदय से बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जैसे कि आपने पूर्व के वक्ताओं को और जो एक शॉर्ट फिल्म यहां पर दिखाई गई है उसमें भी देखा है। भारत का संविधान 1946 में हुए संविधान सभा के चुनाव के उपरांत गठित एक संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उनकी अध्यक्षता में बनी हुई संविधान सभा ने जो अलग अलग समितियां बनाई थी, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इस संविधान को कितनी धाराओं में, कितने उपबंधों में कैसे संयोजित करना है, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भूमिका
अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसा कि यहां पे बताया भी गया कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारत के संविधान के निर्माण में लगे और भारत के संविधान निर्माण में जिन भी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया और उस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इसमें अपना सहयोग किया, आज उसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संविधान, भारत की अनेकता को एकता में जोड़ने वाला संविधान अगर किसी के पास है तो हम सब भारतवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित इस संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने उस समय भी जब इस संविधान की मूल प्रति को लेकर के उनकी समिति संविधान सभा के पास गई थी, उस समय भी उन्होंने इस बात को कहा था कि यह संविधान एक दस्तावेज है जो भारत की विविधता को एकता में जोड़ने में सदैव एक मार्गदर्शिका के रूप में पूरे देश का नेतृत्व प्रदान करेगी। और हम सब भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि संविधान लागू होने के यह अमृत महोत्सव वर्ष वर्तमान में चल रहा है और संविधान अंगीकृत किए जाने का अमृत महोत्सव वर्ष का समारोह आज यहां पर आयोजित है। और इस अवसर पर हम लोग यहां पे इस आयोजन के साथ जुड़े हैं। हर संस्था में, हर पंचायत में इस प्रकार के आयोजन करके संविधान की प्रस्तावना का वाचन सभी संस्थाओं के द्वारा करने का एक प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में संविधान दिवस के पीछे पूरे देशवासियों को इस बात के लिए प्रेरित किया था। अक्सर होता है कि हम में से हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के बाद स्वतंत्रता की उस वास्तविक कीमत को विस्मृत किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने स्वाधीनता की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखा, हमने उन क्रूर यातनाओं को नहीं सहा। परिणाम क्या है? हर व्यक्ति केवल अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन अधिकार तब संरक्षित होते हैं, अधिकार तब सुरक्षित होते हैं और अधिकार संपन्न कोई व्यक्ति तब होता है जब वह स्वयं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आदत डाले। कर्तव्य के बगैर अधिकार नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने भी कर्तव्य के बगैर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया है, वहां पर लोकतंत्र नहीं, वहां पर कोई ना कोई तानाशाह उस पूरी व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में लेकर के वहां के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रौंदता हुआ दिखाई देता है। लेकिन भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत ने अपने संविधान को हमेशा लागू होने के बाद सर्वोपरि मान करके सदैव इसको सम्मान दिया। अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अपने प्रतीकों को सम्मान दिया और संविधान की उन मूल भावनाओं को, जिन मूल भावनाओं पर आधारित भारत का संविधान बना हुआ है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। जब भी कोई देश
अपनी इन मूल भावनाओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ता है, उसको विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता। याद रखना, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की एक संकल्पना रखी। विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि हर भारतवासी के सामने जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर चुका होगा, अभी हम 75 वर्ष में, लेकिन 2022 में उन्होंने कहा था कि 75 वर्ष हमारे आजादी के पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन जब ये देश अपनी आजादी के 100वें वर्ष में जाएगा तब हमें कैसा भारत चाहिए। अगर हमें विकसित और आत्मनिर्भर भारत चाहिए तो इसके लिए हर भारतवासी को चाहिए कि वो उन पंच प्रणों के साथ जुड़े, जो पंच प्रण हमें हमारे दायित्वों का एहसास करा सके। ये पंच प्रण जिसमें हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक था कि वह गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो। हर व्यक्ति के लिए आवश्यक था, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो कि वह अपने सैनिकों का सम्मान करें। हम सब सुरक्षित इसलिए हैं, यह देश सुरक्षित इसलिए है क्योंकि माइनस टेम्परेचर में भी हमारा सैनिक देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए वहां पर अडिग रूप से खड़ा है। हम रात्रि को सुरक्षित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि पुलिस का जवान निरंतर अपनी सेवाओं को दे रहा है। हमें यूनिफॉर्मधारी अपनी सेना, अर्धसेना, पुलिस बल के जवानों के प्रति हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति कहीं गलती करता है, उसके लिए पूरी व्यवस्था को कोसा नहीं जाना चाहिए। गलती का परिमार्जन करने का अवसर उन्हें देना चाहिए, और अगर कोई तब भी बार बार गलती करता है तो उसका परिमार्जन का अवसर उन्हें देते हुए उन्हें इस पर प्रभावी कदम उठाने के लिए कहना चाहिए। लेकिन हम उसके लिए पूरे सिस्टम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अक्सर होता क्या है, हम लोग इन चीजों के लिए लोगों को कोसते हैं। अक्सर होता है कि अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए हम लोग सामाजिक विद्वेष की खाई को चौड़ा करने का प्रयास करते हैं। एकता और एकात्मता के लिए जो प्रयास होने चाहिए, जो हमारा दायित्व भी होना चाहिए, यह हमारी एक नैतिक संवैधानिक दायित्व भी है और राष्ट्रीय दायित्व भी कि हम समाज की एकता और एकात्मता के लिए कार्य करें। यह भी उन पंच प्रण का हिस्सा होना चाहिए। हम अपनी विरासत का सम्मान करें। विरासत का सम्मान, भारत जैसे प्राचीन देश में हमारे पास एक भारी विरासत है, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा भी है, और स्वाधीनता संग्राम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में हुए अलग अलग संघर्षों में जिन महापुरुषों ने, जिन बलिदानियों ने अपने आप को समर्पित करके भारत की एकता और अखंडता के लिए मिलकर के कार्य किया, यह भी हमारे पास आज भी एक धरोहर के रूप में है। और अंत में नागरिक कर्तव्य, जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। याद करना, अगर हम भारत के संविधान का अपमान करते हैं तो यह अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और बलिदानियों का अपमान है, उन गरीबों का अपमान है जिन गरीबों ने भारत के संविधान की ताकत के बल पर अपना लोकतांत्रिक अधिकार पाया है।
उस आधी आबादी का अपमान है जिस आधी आबादी को भारत के संविधान ने पहले आम चुनाव के अंदर ही मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया था। दुनिया के अंदर ऐसा नहीं था। दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र का उद्घोषणा करने वाले तमाम देशों में जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, मताधिकार की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्रवादी उन्होंने अपने कुछ ही तबके को मत देने का अधिकार दिया था। दुनिया के तमाम बड़े देशों में जो आधुनिक लोकतंत्र पर अपना दावा करते हैं और उसका ठेकेदार बनकर के घूमते हैं, वे लोग अपने यहां आधी आबादी यानी महिलाओं को मत उन्होंने देने का अधिकार बहुत बाद में दिया।